तो दोस्तों, दिन का वो आखिरी चरण कौन सा है जिसको वेदों के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से इतना पावरफुल माना गया है कि जिसमें लोगों के सारे सपने पूरे होते हैं, पूरी दुनिया बदलती है उस आखिरी चरण में। तो ऐसा क्या होता है वो आखिरी चरण में, बने रहे इस वीडियो के साथ। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। अभी वीडियो में जैसे मैंने आगे बताया कि दिन का वो आखिरी समय और वो आखिरी चरण होता है कि जिसमें पूरी दुनिया बदलती है और लोगों के सारे सपने पूरे होते हैं। तो आप में से कई सारे लोग ये सोचेंगे कि ये कौन सा समय होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त होता है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग उनको नहीं पता होता। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि द क्रिएटर्स टाइम। क्रिएटर यानी कि रचनाकर्ता, यानी कि जिसने पूरे विश्व की रचना की है, पूरे विश्व का सर्जन किया है, ऐसे परमात्मा ब्रह्म के नाम से इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त बुलाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या होता है इस समय में कि जैसे पूरी दुनिया बदलती है। तो जब हम रात को सोते हैं तो सुबह के 3:30 से 5:30 बजे का ये जो समय होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यानी मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं, जब रात ढलती है और जब दिन निकलता है, तो जिस समय रात ढलने की शुरुआत होती है और जब पूरा दिन भी नहीं निकलता, तो इस दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। यानी कि ना तो पूरी रात होती है और ना ही पूरा दिन निकलता है, उस दोनों के बीच के समय के अंतर को हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये मुहूर्त योगियों के लिए और ध्यान लगाने वालों के लिए बहुत ही शास्त्रों के हिसाब से उपयुक्त माना गया है। अब आप में से कई सारे लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर, ऐसा तो क्या होता है इस समय में कि पूरी दुनिया बदल जाती है और लोगों के सपने भी सच हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस समय जब सारे लोग सोए हुए होते हैं, तो जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो एकदम ही कम होता है। तो इस समय अगर आप कुछ करने की ठान लेते हैं या तो ऐसा कुछ सोच लेते हैं और अगर उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो ये सोच हकीकत में बदलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सालों से, कई वर्षों से इसकी गाथा पुराणों में, वेदों में और शास्त्रों में इसका कई बार जिक्र हुआ है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं, किसी और के भी वीडियो देख ले तो उसमें भी आपको यही बात बताएगी कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन कई सारे लोग अपनी आलस की वजह से इस समय उठ के अपने कर्म नहीं कर पाते, इसलिए वो उसी मुकाम तक रह जाते हैं जहां वो पहले से ही चलते आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस समय आप अपने काम को करेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ध्यान में इस समय रख ले, तो जो ग्रेविटी है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो आपको अपने दिमाग को स्थिर रखने की इतनी शक्ति देता है इस समय में कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और धीरे धीरे आप अपनी सारी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। तो सारे लोग यही प्रीफर करते हैं कि अगर आपको योग करना है या तो फिर आपको ध्यान करना है, तो इसका उचित समय जो है वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आप अगर कुछ ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं फिटनेस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कुछ हेल्थ के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन है, उस पर ज़ोर से क्लिक कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थ, स्टे फिट। थैंक यू।